प्रश्न 4। एपी के प्रथम 4 पदों को लिखें जब प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नांकित है। प्रश्न 4 का पहला, ए बराबर 1 और डी बराबर 1। तो यहाँ पे कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पदों को लिखना है, जिसमें कि प्रथम पद दिया हुआ है 1 और सार्वंतर डी बराबर 1 दिया हुआ है। तो सार्वंतर को डी से लिखते हैं और प्रथम पद को ए से लिखते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है, तो प्रथम 4 पदों को लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि T1 बराबर कितना दिया हुआ है 1 यानी 1। पहला पद 1 है, पहला पद को ए से यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहला पद को T1 से भी लिखते हैं। पहला पद का मान यहाँ पे 1 है, ए बराबर 1 है, पहला पद को ए से यहाँ पे लिखा गया है, तो पहला पद को T1 से भी लिखते हैं। तो T1 बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, कॉमा देंगे। अब देखिए T2 बराबर दूसरा पद, तो दूसरा पद बराबर हो जाएगा, तो दूसरा पद में पहला पद और सार्वंतर को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2। पहला पद है 1 और सार्वंतर यानी पहला और दूसरा पद का अंतर 1 है, तो पहला पद और जो सार्वंतर है उसको जोड़ देंगे तो दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि अंतर दिया हुआ है। पहला दूसरा पद का अंतर 1 है, या दूसरा तीसरा पद का अंतर 1 दिया हुआ है, सार्वंतर 1 है, तो पहला पद में सार्वंतर यानी डी बराबर जो दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे तो दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पद और सार्वंतर को जोड़ने पे दूसरा पद ज्ञात हो जाता है। अब देखिए तीसरा पद T3 बराबर, तो दूसरा पद में दूसरा पद कितना आ गया 2, तो दूसरा पद में जो सार्वंतर है, सार्वंतर को डी से लिखते हैं, तो सार्वंतर को अगर जोड़ दें तो तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा। उसी तरह चौथा पद में, ये चौथा पद कैसे निकलेगा, तीसरा पद कितना आया 3, तीसरा पद 3 आया है, तो 3 में अब सार्वंतर सभी पदों का अंतर कितना है 1 है, तो उसको सब के साथ जोड़ते जाना है, तो आगे वाला पद निकलते जाएगा। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे कि एपी के प्रथम 4 पदों को लिखें, तो प्रथम 4 पद कौन कौन हो गया, पहला पद हो गया 1, दूसरा पद 2, तीसरा पद 3, चौथा पद 4। तो प्रथम 4 पद हो गया 1 2 3 4, इस तरह से निकाल लेंगे। बस सार्वंतर सब में जोड़ते चले जाना है। पहला पद में जोड़ें तो दूसरा पद निकल गया, ये सार्वंतर को, फिर दूसरा पद में सार्वंतर को जोड़ दिए तो तीसरा पद आ गया। दूसरा है ए बराबर 3 और डी बराबर 0। तो ए, इसका मतलब पहला पद है 3 और जो सभी पदों का अंतर है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पद यानी T1 कितना है 3 है, पहला पद को T1 से भी लिखते हैं, पहला पद को ए से भी लिखते हैं और T1 से भी। तो पहला पद दिया हुआ है 3, तो दूसरा पद कैसे निकलेगा, 3 में सार्वंतर को जोड़ेंगे
तो आगे वाला पद हमेशा सार्वंतर को जोड़ते जाना है। तो 3 में शून्य जोड़ देंगे। देखिए सार्वंतर सभी पदों का अंतर दिया हुआ है शून्य, तो पहला पद में शून्य को जोड़ दिए तो 3 आ गया, यानी दूसरा पद हो गया 3। तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरा पद 3 आया, दूसरा पद में अब सार्वंतर को जोड़ देंगे तो तीसरा पद आ गया। फिर चौथा पद के लिए तीसरा पद कितना आया? 3, फिर सार्वंतर को जोड़ेंगे तो पहला पद 3, दूसरा पद भी 3, तीसरा पद भी 3, चौथा पद भी 3। इसका उत्तर होगा, क्योंकि सभी पदों का अंतर शून्य है तो सबका एक ही मान होगा। तो आगामी 4 पद हो गया 3 3 3 3। तीसरा a बराबर 10, d बराबर 10। तो पहला पद 10 है और सभी पदों का अंतर 10 है। d बराबर कितना है? 10। तो पहला पद भी 10 है, सभी पदों का अंतर भी 10 है। तो पहला पद को t1 से भी लिखते हैं, तो t1 बराबर 10 हो गया। पहला पद को a से भी लिखते हैं और t1 से भी लिखते हैं, तो पहला पद हो गया 10। अब दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद, पहला पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो पहला पद में सार्वंतर को जोड़ने पर दूसरा पद निकल जाता है। पहला पद है 10 और सार्वंतर सभी पदों का अंतर है 10, तो पहला पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे तो दूसरा पद आ गया 20। अब तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद कैसे निकालेंगे? दूसरा पद में सार्वंतर यानी 10 को जोड़ देंगे। दूसरा पद 20 है तो 20 में सार्वंतर को जोड़ेंगे तो तीसरा पद आ गया 20 10 30। अब चौथा पद निकालना है, तो तीसरा पद में सार्वंतर है 10, तो तीसरा पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे तो चौथा पद निकल जाएगा। तो पहला पद हो गया 10, दूसरा पद हो गया 20, तीसरा पद हो गया 30, चौथा पद हो गया 40। तो आगे वाला पद निकालने के लिए सार्वंतर को जोड़ देना है। चौथा a बराबर -2, d बराबर 0। a बराबर -2 और d बराबर 0। तो यहाँ पे t1 दिया हुआ है। पहला पद को t1 से भी लिखते हैं, पहला पद को a से भी लिखते हैं और t1 से भी। तो पहला पद है -2, ठीक है, पहला पद है -2। तो दूसरा पद हो जाएगा -2 जोड़ 0 बराबर -2। सार्वंतर सभी पदों का अंतर 0 है तो 0 को जोड़ते चले जाएंगे आगे वाला पद निकालने के लिए। तो -2 में 0 जोड़ें तो आ गया दूसरा पद। उसी तरह तीसरा पद के लिए दूसरा पद कितना आया? -2 में 0 जोड़ देंगे, सार्वंतर जोड़ते जाएंगे तो तीसरा पद आ गया -2। अब चौथा पद, तीसरा पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे तो आ जाएगा चौथा पद। तीसरा पद -2 है, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 आएगा, यानी
चारों पद आ गया है। पहला पद हो गया -2, दूसरा पद हो गया -2, तीसरा पद हो गया -2 और चौथा पद हो गया -2। पांचवा प्रश्न, a बराबर 100 d बराबर -30। तो पहला पद है -100। देखिए पहला पद को a से भी लिखते हैं, t1 से भी लिखते हैं। तो पहला पद 100 दिया हुआ है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? दूसरा पद हो जाएगा 100 जोड़ -30। तो पहला पद में सार्व अंतर यानी सभी पदों का अंतर है -30। तो पहला पद में सार्व अंतर को जोड़ देंगे तो दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। पहला पद है 100, 100 में -30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 - 30। देखिए प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, यानी 70। तो दूसरा पद आ गया 70। अब तीसरा पद में तीसरा पद कैसे निकलेगा? तो दूसरा पद कितना आया? 70। 70 में अब -30 को जोड़ेंगे। -30 क्या है? सार्व अंतर है। तो दूसरा पद में सार्व अंतर को जोड़ देंगे तो तीसरा पद ज्ञात होगा। देखिए पहला पद में सार्व अंतर को जोड़ें तो दूसरा पद आया। अब दूसरा पद में सार्व अंतर को जोड़ेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा, यानी 70 प्लस माइनस -30 यानी 40। तो तीसरा पद आ गया 40। अब चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद कैसे निकलेगा? तीसरा पद में सार्व अंतर को जोड़ेंगे। सार्व अंतर है -30। तो तीसरा पद है 40। 40 में सार्व अंतर को जोड़ देंगे। तीसरा पद में सार्व अंतर को जोड़ेंगे तो चौथा पद निकल जाएगा, यानी T4 निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस माइनस -30 होगा, यानी 10। ठीक है, तो चौथा पद आ गया 10, तीसरा पद आ गया 40, दूसरा पद 70, पहला पद है 100। तो 100, 70, 40, 10 हो गया चारों पद। 100, 70, 40, 10। छठा प्रश्न, a बराबर -1, d बराबर 1/2। तो पहला पद है -1 और सभी पदों का अंतर यानी d बराबर है 1/2। तो पहला पद को T1 से भी लिखते हैं। तो T1 बराबर कितना है? -1 है। पहला पद को a से भी लिखते हैं, T1 से भी लिखते हैं। तो T1 बराबर -1 है। तो दूसरा पद आ जाएगा, यानी T2 बराबर होगा -1 प्लस 1/2। तो पहला पद में सार्व अंतर को जोड़ देंगे तो सार्व अंतर है 1/2, यानी -1 में 1/2 को जोड़ेंगे तो दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लघुत्तम लेंगे तो 2 गुना -1 -2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी इसका उत्तर आ गया -2 + 1 हो जाएगा -1/2। देखिए
-2 + 1 क्या होगा? -1 और बटा में 2 है, यानी -1/2। तो दूसरा पद आ गया -1/2। तीसरा पद कैसे निकलेगा? तो दूसरा पद में तो -1/2 में सार्वंतर यानी 1/2 को जोड़ देंगे। दूसरा पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा पद है -1/2 और सार्वंतर है 1/2, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 लघुत्तम होगा तो -1 + 1 यानी 0/2। तो 0 को यानी 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 आएगा। तो तीसरा पद आ गया 0। अब चौथा पद निकाल लेते हैं। तो चौथा पद कैसे निकलेगा? तीसरा पद है 0। तीसरा पद कितना है? 0 है। 0 में सार्वंतर यानी d को जोड़ देंगे, तो सार्वंतर है 1/2, तो 0 में 1/2 को जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा, यानी चौथा पद आ गया 1/2। तो इस तरह से चारों पद ज्ञात हो गया है। पहला पद है -1, दूसरा पद है -1/2, तीसरा पद है 0 और चौथा पद है 1/2, यानी -1, -1/2, 0 और 1/2। सातवां प्रश्न, a बराबर -7, d बराबर -7। तो यहाँ पे a यानी पहला पद है -7 और सभी पदों का अंतर यानी d बराबर है -7। तो पहला पद को a से भी लिखते हैं, t1 से भी लिखते हैं। तो t1 बराबर कितना है? -7 है। अब निकालेंगे t2। तो t2 बराबर हो गया -7, यानी दूसरा पद कैसे निकलेगा? पहला पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे तो -7 में -7 को जोड़ेंगे, पहला पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, यानी -7 -7 और कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो -7 और -7 हो जाएगा -14। तो दूसरा पद आ गया -14। अब तीसरा पद कैसे निकलेगा? -14 में यानी तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद और सार्वंतर को जोड़ना होगा। तो दूसरा पद है -14, -14 में -7 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -14 प्लस माइनस माइनस तो -21। -14 और -7 21। तो तीसरा पद आ गया -21। अब चौथा पद निकाल लेते हैं। तो -21 प्लस, तो चौथा पद कैसे निकलेगा? तीसरा पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे तो सार्वंतर है -7, तो हो जाएगा -21 -7 यानी -28। तो -7 -14 -21 और -28, इस तरह से ये प्रथम चार पद है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। -7 -14 -21 -28। प्रश्न 8, a बराबर 1.0, d बराबर 0.1। तो पहला पद है 1.0 और सभी पदों का अंतर है 0.1। तो पहला पद को a से भी लिखते हैं, t1 से भी लिखते हैं। तो t1 बराबर कितना है? 1.0।
अब दूसरा पद निकाल लेंगे, यानी T2। दूसरा पद कैसे निकलेगा? पहला पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे, यानी 0.1 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 1.0 और 0.1 को जोड़ेंगे तो 1.1 आएगा। तो दूसरा पद हो गया 1.1। पहला पद में सार्वंतर को जोड़ दिए हैं तो दूसरा पद आ गया। अब तीसरा पद निकालेंगे, तो तीसरा पद कैसे निकलेगा? दूसरा पद में सार्वंतर यानी 0.1 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1.2। अब चौथा पद कैसे निकलेगा? तीसरा पद में सार्वंतर यानी 0.1 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1.3। तो चारों पद ज्ञात हो गया। पहला पद हो गया 1.0, दूसरा पद हो गया 1.1, तीसरा पद हो गया 1.2, चौथा पद हो गया 1.3। तो 1.0, 1.1, 1.2 और 1.3।